ओम सद्गुरुदेवाय नमो नमः। ओम नमः शिवाय। मैं स्वामी हेमदत्त आप सभी के चैनल एनलाइटमेंट मॉनेस्ट्री में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। मैंने अभी तक आपको जितना सुनाया कि जब मैं 18 ईयर का 18 साल का था, फिर गुरुदेव से मिला, फिर गुरुदेव के सानिध्य में गुरुदेव के दिशा निर्देश के अनुसार मेरी साधना शुरू हुई। अब जैसे कहते हैं सर मुड़ाते ही ओले पड़ना, वो वाली बात यहाँ पर होती है। अभी 5-6 महीने मुझे ध्यान साधना करते हुए थे और कुछ अच्छी अनुभूतियाँ, थोड़ी अनुभूतियाँ आ रही थी। तभी पता चला, मैं 90 ईयर का हो चुका था, 19 साल का। तभी पिताजी ने शादी का ऐलान कर दिया, लड़की देख ली, शादी तय हो गई और 30 जनवरी 1982 को मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद में ये सब सिलसिला थोड़ा रुक गया। शादी के बाद फिर 1 साल 1.5 साल ऐसे ही गुजर गया। फिर उसके बाद मैं स्वयं अपना कुछ अलग बिजनेस करना चाह रहा था, तो 1-1.5 साल एक बिजनेस किया, अच्छा चला, लेकिन मेरा उद्देश्य कोई दूसरा ही बिजनेस करने का था। दूसरा किया, वो ठीक चला नहीं। फिर उसके बाद जो बिजनेस किया मैंने, वो मेरा काम डेयरी उद्योग का था, जिसमें कि क्रीम के द्वारा मक्खन बनाया जाता है। और हमारी अपने शहर में, सिटी में, अलीगढ़ सिटी से हूँ मैं, तो अलीगढ़ सिटी में मक्खन की सप्लाई शुरू हो गई। शुरुआती दिनों में बिजनेस में काफ़ी स्ट्रगल रहा, चलता रहा। मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता था, भाग दौड़ करनी पड़ती थी, टाइम उतना नहीं मिल पाता था कि मैं कुछ कर पाऊँ। लेकिन एक जिज्ञासा बनी हुई थी। इसी सब में बिजनेस सेटल होते होते 82 से 94 आ गया। अब 94 ये वो वर्ष है जहाँ से मेरी वास्तविक ध्यान साधना शुरू हुई। तो और इस बीच में मेरे 2 बच्चे हो चुके थे। बड़ी एक बेटी जो कि बड़ी थी, और उससे छोटा 5 वर्ष छोटा बच्चा। आज उन दोनों की शादी हो चुकी है, वो अपनी अपनी जगह सब सेटल हैं। हाँ, तो फिर मैं 94 जब मैं बिजनेस सेटल हो चुका था, तब मेरे पास टाइम था। फिर बिजनेस इस तरह से था कि मुझे सारे दिन में बस 1 घंटा अपने ऑफिस में सप्लायर जो होते हमारे, उनसे हिसाब लेना होता था, और फैक्ट्री में जो भी कुछ प्रोडक्शन होना है, जो भी डायरेक्शन देना होता था, समझाना होता था, जो मार्केट से आना होता था, वो सब 1 घंटे में हो जाता था। बाकी सारा समय, सारा टाइम था जिसमें कि हम कुछ कर सकते थे। तो 94 से हमारी पूरी ध्यान साधना पूरी तरह से नियमानुसार शुरू हुई, जिसमें मैं थोड़ा आपको बता दूं विस्तार से जो भी मैं उस समय करता था। जैसे रोज सुबह षटकर्म के द्वारा शारीरिक शुद्धि, उन सारी क्रियाओं में 2 घंटे चले जाते थे। षटकर्म में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। और फिर उसके बाद प्राणायाम, 2 घंटे का प्राणायाम। फिर उसके बाद 2 घंटे त्राटक। एक साथ तो मैं नहीं, धीरे धीरे त्राटक बढ़ाते हुए 2 घंटे का त्राटक मैं करने लगा, जिसमें कि भिन्न भिन्न प्रकार के त्राटक मैंने किए। जैसे एक बिंदु पे त्राटक करना, एक टक उसी को देखते रहना। फिर उसके बाद कैंडल पे लाइट को एक टक देखते रहना। उसके बाद सबसे जटिल त्राटक जिसे माना जाता है, और
मेरा आप सभी से अनुरोध है, आप कृपया बिना किसी गुरुदेव के मार्गदर्शन के किसी भी तरह की ऐसी क्रिया ना करें। ये त्राटक वगैरह थोड़ा बहुत कर सकते हैं। ये भ्रूमध्य त्राटक काफ़ी कठिन त्राटक है और इसे हर किसी को नहीं करना चाहिए। मैं काफ़ी समय से कई तरह के त्राटक करता आ रहा था। जब मैंने इसे पहले दिन आधा मिनट किया, दूसरे दिन 1 मिनट किया, सर काफ़ी भारी भारी था, और लेकिन फिर तीसरे दिन मैंने 1.5 मिनट किया। लेकिन अब माइंड में इतनी गर्मी बढ़ चुकी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ चुकी थी, और सर एकदम उड़ा उड़ा, सर घूमता घूमता, मतलब मैं सामान्य साधना की स्थिति में भी नहीं था। तो मैंने गुरुदेव श्री को बताया कि, तो उन्होंने कहा कि इस त्राटक को आप बंद कर दीजिए, ये सूट नहीं कर रहा है। तो फिर मैंने वो त्राटक बंद कर दिया। उस दिन मैंने कोई भी साधना नहीं की, और बस उस दिन ऐसे ही सामान्य तरह से बिताया। 2-4 फिर बाकी साधना शुरू की, लेकिन फिर 1 हफ्ते बाद फिर मैंने यही त्राटक, भ्रूमध्य त्राटक शुरू किया। अब ये मैंने पहले दिन 10 सेकंड किया, फिर दूसरे दिन 11 सेकंड, इस तरह 1-1 सेकंड बढ़ाते हुए मैं 1 मिनट पे लाया। 1 मिनट से फिर 2-2 सेकंड बढ़ाते हुए 2 मिनट पे लाया। फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते ये त्राटक भी फिर मैं 2 घंटे तक करने लगा। अब मेरी साधना बहुत अच्छी चलने लगी। ये तो मैंने सुबह का आपको बताया। फिर शाम को जो है 3.5 घंटे 3 घंटे एक ही आसन में, पद्मासन में बैठकर, मतलब अपने आप को ध्यान में ले जाना, माइंड को थॉटलेस अवस्था में लाना। वो किस तरह से, क्या विधियाँ हैं, वो मैं आपको बाद में विस्तार से बताऊंगा। फिर शाम को हमारे गुरुदेव जी का स्नान वगैरह का अपना ये समय होता था, तो हम गुरु जी को स्नान कराते थे। और हमारे गुरु जी हमेशा गर्म पानी से ही स्नान करते हैं, चाहे गर्मी हो या सर्दी। और थोड़ा मैं आपको अपने गुरुदेव के विषय में बताऊँ तो आज की स्थिति में उन्हें पूरे 50 साल हो चुके हैं, पूरे 50 वर्ष, जबकि जो उन्होंने पूरी तरह से अन्न छोड़ा हुआ है। अन्न नहीं ग्रहण करते, जल ग्रहण नहीं करते, जल नहीं पीते, पानी नहीं पीते, किसी भी प्रकार का नमक नहीं खाते। शाम को अपना स्नान वगैरह के बाद 2 सेब और 1 गिलास दूध, बस पूरे दिन का उनका आहार यही होता था। जब स्नान वगैरह और तब जब वो आहार लेते थे, उस समय मैं, कुछ अन्य और भी भक्त थे जो आने लगे थे, उनको भी इजाज़त मिल गई थी आने की। खास अच्छे भक्ति भाव रखने वाले लोग थे। और यहाँ मैं एक बात कहूँगा, अहंकार हो सकता है या कुछ भी कहिए, लेकिन अहंकार भी है तो मैं अपनी अच्छा मानता हूँ। वो ये कि आज की डेट में हमारे गुरु जी के बहुत सारे भक्त हैं, अनगिनत भक्त हैं। लोग उनके दर्शन को तरसते हैं, उनके दर्शन भी नहीं मिल पाते हैं। आज की डेट में उनसे कोई मिल नहीं सकता। भक्त बहुत हैं, लेकिन शिष्य उनका कोई भी नहीं है। शिष्य अकेला अगर कोई है तो वो, यही इसी बात के लिए मैं कह रहा हूँ कि अहंकार वाली बात, लेकिन ये मेरा अहंकार नहीं है, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं एक अकेला उनका शिष्य हूँ। शिष्य ऐसा कोई नहीं उन्होंने मुझे कोई दीक्षा दी हो, अभी ऐसा किसी को भी कोई उन्होंने दीक्षा वगैरह नहीं दी है। लेकिन दीक्षा ये सब जो है एक प्रक्रिया हैं, भाव मन से होते हैं। तो हम जब किसी को ऐसे मान ले गुरु, बस उससे तो कोई गुरु नहीं हो जाता, या किसी को शिष्य मान ले तो वो शिष्य नहीं हो जाता। गुरु और शिष्य तब होते हैं जब गुरु से आपने कुछ सीखा हो, गुरु के बताए कुछ 4 कदम चले हों, गुरु के बताए, गुरुदेव के बताए निर्देशों का पालन किया हो, जिनसे आपने कुछ सीखा हो, जिनने आपको कुछ सिखाया हो,
तो गुरु शिष्य का संबंध बनता है। जब आपने कुछ सीखा नहीं, उनने आपको कुछ सिखाया नहीं, तो ऐसे मान लेने से गुरुदेव या शिष्य नहीं हो जाते। हाँ, भक्त वाली भावना हो सकती है। तो फिर उसके बाद चलता रहा और बहुत अच्छी स्थिति। फिर रात को बैठते थे 3 साढ़े 3 घंटे ध्यान पे, तब 1:30 बजे रात को उठते थे ध्यान से। अब ऐसे ही चलते हुए जो जिस घटना के बारे में मैं कह रहा हूँ, जिसने कि मुझे विस्मित कर दिया, एकदम पागलपन की सी स्थिति कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, वो मैं आपको अगले वीडियो में यहीं से बताऊँगा। क्योंकि अब वही टॉपिक आ चुका है जो कि वो स्थिति थी, जो पागलपन की स्थिति थी, जो मेरे अंदर जो घटित हुआ था, जिसका कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था वो हुआ क्या था। तो उसके लिए मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। और सभी से मैं चाहूँगा कि जो भी नए साधक हैं, नए दोस्त हैं, नए प्रेमी हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करें, और हमेशा की तरह 3 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए वीडियो का यहीं अंत करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रेम।